शाहजहांपुर की नगर विधानसभा से चुनाव हारने के बाद सपा प्रत्याशी तनवीर खान ने अपनी सफाई पेश की है। तनवीर खान ने आज अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पार्टी पर करारा हमला बोला। तनवीर खान ने कहा कि चुनाव नतीजे आने के बाद लोग लगातार भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, जिनका वह सिरे से खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि वह समाजवादी पार्टी के ईमानदार सिपाहियों और पार्टी ने भरोसा कर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा था और जनता का भी उन्हें भारी समर्थन मिला है। तो और क्या कुछ का सुनिए। ना किसी के हाथ में नहीं है। और जब से मैंने 2000 से समाजवादी पार्टी से चेयरमैनी का चुनाव लड़ा, माननीय हमारे उस समय नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने हमको सन 2000 में टिकट दिया। शाहजहांपुर की आवाम ने सन 2000 में पहली बार चेयरमैन बनाया और सन 2006 में फिर चेयरमैन शाहजहांपुर के बने। 2012 में चेयरमैन से पहले विधानसभा का चुनाव हुआ। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके और नेताजी के आशीर्वाद से जो हमको 2012 का पहली बार विधानसभा का जो टिकट दिया गया, उसमें पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़े। 65,500 लगभग हमको वोट मिला। 2017 में भी माननीय अखिलेश यादव जी ने दूसरी बार भरोसा हम पर जताया। 81,625 मत हमने पाए। और उसके बाद 2017 में भी हमारी माताजी चेयरमैन बनी और 2012 में भी जब हम विधानसभा का चुनाव हार गए और पूरे प्रदेश में सिंबल नहीं मिल पाया था, समाजवादी पार्टी ने किसी को सिंबल नहीं दिया, कंगा निशान से हम शाहजहांपुर से 57,500 मत लेकर चुनाव जीते। और उसके बाद 2017 में विधानसभा का चुनाव हम लड़े। माननीय अखिलेश यादव जी ने हम पर भरोसा जताया 2017 में दूसरी बार, तो 81,625 मत हमको मिले। तो जनता बराबर हमारा वोट बैंक बढ़ा रही है, जनता का प्यार हमारे साथ लगातार है। और उसके बाद हम जब हार गए, 19,000 से हारे थे, उस समय भाजपा की छूट की लहर चल रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें हर समाज हर वर्ग का वोट मिलता है और चेयरमैन हम किसी के आशीर्वाद से नहीं बनते हैं। खन्ना जी हमें चेयरमैन नहीं बनवाते हैं, खन्ना जी अपने प्रत्याशी के लिए पूरी ताकत झोंकते हैं। लेकिन शाहजहांपुर की आवाम ने पहली बार जब हमें सन 2000 में चेयरमैन जिसे यहाँ का सेवक चुना, मैंने अपने आप को चेयरमैन न समझकर हमेशा एक खिदमतगार सेवक बनकर शाहजहांपुर के लोगों की मैंने जो सेवा की, उससे हमारे कामों की जनता ने सराहना की। इसलिए बार बार जनता हमको शाहजहांपुर का चेयरमैन सेवक बना रही है। हमारी माता जी को भी जब भारतीय जनता पार्टी से कुंवर जयेश प्रसाद जी की पत्नी लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी से, हमारी माता जी समाजवादी पार्टी से लड़ी थी। 2017 का विधानसभा का चुनाव हारने के बाद और अच्छे मत हमको प्राप्त हुए। सभी का बहुत जनता का हम पर बहुत भरोसा, बहुत प्यार रहा। माननीय अखिलेश यादव जी ने दूसरी बार भरोसा जताया। तो इस तरह से चौथी बार 3 बार चेयरमैन हम बने शाहजहांपुर के, चौथी बार माताजी बनी। तो फिर अगर हमारा उनसे टाई अप खन्ना जी से होता तो सुरेश खन्ना जी, पहली बात तो ये शाहजहांपुर के अंदर पहले शख्स हम समाजवादी पार्टी में विश्वास के साथ कहता हूं, बल्कि पूरी यकीन पूरी ईमानदारी से, कि जब से हम राजनीति में कदम रखा 1989 से माननीय नेताजी के साथ जो हमने अपना नेता माना उनको, माननीय मुलायम सिंह यादव को, 1989 से लगातार मैं समाजवादी पार्टी में जनता दल से के पीरियड से पूरी ईमानदारी से निष्ठा से काम कर रहा हूं। टिकट पार्टी जिसको भी देती थी पूरी ईमानदारी से हमेशा चुनाव लड़ाता रहा। और उसके बाद जब से हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब सक्रिय भूमिका में आए, अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, जब से हमारा उनका साथ हुआ और उन्होंने हमको बहुत प्यार दिया और लगातार हमारे सम्मान को बढ़ाने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको चाहा कि हर कीमत पर हम विधायक बने। तो कहीं पर से कोई शाहजहांपुर के अंदर हम पर आरोप नहीं लगा सकता, ना ये कह सकता है कि कोई टाई अप। ये तो जनता का अपना फैसला होता है कि वो हमको चेयरमैन बना दिया। विधानसभा का दायरा बड़ा होता है, फिर भी बहुत वोट मिलता है। और ये सिर्फ नगर का चुनाव होता है और हमें हर समाज का वोट मिलता है। इसलिए मैं शाहजहांपुर का चौथी बार मेरी माताजी बनी, तो बदले की भावना से यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी ने यहाँ नगर निगम बना दिया। चुनाव के बाद जब चुनाव हम लोग जीत गए, हमारी माताजी जीत गई, तो ये बदले की भावना से क्यों नगर निगम बनाया। जब इससे पहले चुनाव से नगर निकाय के जो चुनाव 2017 में थे, उससे पहले नगर निगम बनाए गए थे, जिसमें सुना था अयोध्या और मथुरा बनाए गए थे, तो उसी समय शाहजहांपुर भी बनाना चाहिए था। क्यों चुनाव कराया? जब चुनाव हो गया, हम जीत गए, पूरी ताकत झोंक दी कि हम किसी तरीके से हमारी माताजी ना जीत पाए। और उसके बाद जब जीत गई
तो नगर निगम एक ही बैठक हो पाई और नगर निगम बना दिया बदले की भावना से। तो इससे ज्यादा और क्या सबूत आपको दे सकते हैं। और इस शाहजहांपुर के अंदर मैं दावा करता हूं, अगर जरा सा भी बता दे कोई शाहजहांपुर में कि तनवीर का, सुरेश खन्ना यानी भाजपा के नेताओं से कोई टाई अप मेरा होगा तो राजनीति से इस्तीफा, तो इस्तीफा मैं शाहजहांपुर छोड़कर चला जाऊंगा। कोई साबित कर दे, एक भी प्रूफ अगर दे दे। जिस तरह से अभी जो विधानसभा का चुनाव 1,629 वोट हमको जनता ने दिए हैं और पसीने छूट गए यहाँ के कैबिनेट मंत्री के नाते यहाँ के सुरेश खन्ना कम से कम 60-70 हज़ार वोटों से जीतना चाहिए था। और पिछली बार वो 19,000 से जीते, जब भाजपा की झूठ की लहर चल रही थी तब 19,000 से जीत पाए। आज वो सिर्फ 9,000 से जीत पाए हैं और हमने कम से कम 3 बार उनको पीछे किया, 3 बार पीछे किया। मेरी कोई औकात की हैसियत नहीं थी, जनता के दम पर पीछे किया। हर समाज हर वर्ग का वोट मिला और अब 1,629 मत प्राप्त होने के बाद हम 9,000 वोटों से हारे। 30 राउंड पूरी काउंटिंग करा के आए और जबकि बाहर के अनाउंसमेंट 18वां राउंड, अंदर 23वां राउंड चल रहा था और बाहर अनाउंसमेंट ये दिखाने के लिए कि तनवीर आगे होने का मीडिया को कहीं सूचना ना मिल जाए, खन्ना जी को लगातार आगे दिखा रहे थे, जबकि मैं 3 बार आगे हो चुका था। उसके बाद मैं पीछे भले गया, 24वें 23वें के राउंड के बाद पीछे गया, लेकिन बाहर अनाउंसमेंट जो था वो नहीं हो रहा था। अंदर 18वां 19वां राउंड चल रहा था और बाहर अनाउंसमेंट हो रहा था 8वां और 9वां अनाउंसमेंट हो रहा था। लेकिन मैंने बाहर मीडिया समय मिला, मैंने मीडिया को आकर सूचना दी कि मैं 2,500 से आगे हो चुका हूँ। मैंने बताया था कि 19वें 20वें राउंड में 21वें राउंड तक आगे चलता रहा, उसके बाद फिर ये आगे हो गए, तो यानी फिर 12,000 से आखिरी राउंड पहुंच गए थे ये 26वें 27वें राउंड तक। उसके बाद फिर 3,000 वोट मैंने कवर किया, 3,000 कवर किया, तब 9,000 से मैं हारा और मैं इसको हार नहीं मानता हूं। जनता ने बहुत प्यार दिया, पूरे प्रदेश के अंदर सत्ता पक्ष का दबाव था और पूरी तरह से निष्पक्ष काउंटिंग नहीं कहीं कराई गई। हमारे तमाम प्रत्याशियों को जबरन हराया गया, कम वोटों से हराया गया और बहुत ही चुनाव के अंदर भी बहुत धांधली की गई है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि उनका समझौता हो गया कि एक वो चेयरमैन, वो विधायक, तो कौन विधानसभा जाना पसंद नहीं करेगा। विधानसभा जाने के लिए ही कम वोटों से मैं हारा हूं। विधानसभा में पहुंचते रह गया। इस बार जनता ने बहुत प्यार दिया, लेकिन किस वजह से रहा, कुछ कहीं पर कमी हो गई होगी। लेकिन जो लोग समझौता का अफवाह उड़ा रहे हैं वो कौन लोग हैं, किस पर आरोप है? ये इन्हीं के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बहुत मायने हैं झूठ को उड़ाने में। तमाम मुद्दे झूठ वाले, आप जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर झूठ कराकर सरकार बना ली, झूठी अफवाहें उड़ाकर ये झूठ बोलना और आपको मालूम है कि लोगों को बलगलाना, गुमराह करना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। आरएसएस के लोगों का काम ही यही है। वो डर गए हैं, खौफ खा गए कि 1,629 वोट तनवीर को मिल गया है और इस शाहजहांपुर के अंदर अगर कोई हरा सकता है भारतीय जनता पार्टी को, तनवीर हरा सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये शगुफा छोड़ा कि तनवीर ने वहां काउंटिंग में, कोई काउंटिंग के अंदर पैसा लेके जाता है, वहां तमाम एजेंट्स मौजूद, तमाम अधिकारी मौजूद, कैमरे लगे हुए हैं। और मैंने ये भी नहीं देखा कि सुरेश खन्ना जी काउंटिंग के अंदर रूम में, काउंटिंग हॉल में कब आए। मेरी उनसे कोई सलाम दुआ भी नहीं हुई और मैं ही पहला शख्स हूं, मैं उनसे दूरी बना के रखता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि ये झूठे लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कुछ है करते कुछ हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व, बहुत मजबूत नेतृत्व, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है और समाजवादी पार्टी की बहुत कम वोटों से सीटें हराई गई हैं। वरना समाजवादी पार्टी की यकीनन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार होती है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते, क्योंकि जनता ने बदलाव चाहा था। तो ये सब मनगढ़ंत कहानी